लेते खबर राजधानी रांची से है। मांडन में सड़क हादसे ने सीयूजे के 2 छात्रों की मौत ले ली है। देखिए, इससे लेकर आक्रोश भी है। सीयूजे के छात्रों ने सड़क जाम कर आंदोलन को तेज कर दिया है। डीसी सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग है। मृतक के परिजनों को 10 करोड़ का मुआवजा देने की मांग है। मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। सड़क दुर्घटना में सीयूजे के 2 छात्रों की मौत हुई है और घटना के बाद छात्रों ने गंभीर मुद्दे उठाए हैं। देवसास मंडल और ऐश्वर्या बसाक के लिए न्याय की इन्होंने मांग की है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार छात्रों को कुचला था, जिस दौरान इनकी मौत हुई थी। यहाँ पे जो थे, जिनकी यहाँ पे हत्या की गई है ट्रक वालों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, उनके परिवार के केवल एक ही थे वो आश्रित, उन्हीं पर पूरा परिवार आश्रित है। पीएचडी स्कॉलर थे हुए यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में, उनको लगभग 50,000 के करीब में स्टाइपेंड मिलता था, है ना। अब उनके परिवार को कौन देखेगा? आप कह रहे हैं कि आपके सीओ साहिबा कह रहे हैं कि हम 2 लाख रुपया का मदद दे देंगे। क्या 2 लाख के रुपए की मदद से उनका परिवार चल जाएगा? हम लोग की मांग ये है कि सरकार के तरफ से 10 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ साथ एक सरकारी नौकरी भी पीड़ित परिवार के सदस्यों को प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे जो थे, अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर बने हुए हैं। इमरान, देखिए, जिस तरह से यह हादसा पेश आया था और इसके बाद 2 छात्रों की मौत की जानकारी आई थी सामने, इसे लेकर आक्रोश बेशक जो है वो देखने को मिल रहा है और अब ऐसे में परिजन जो है वो सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ मुआवजे की भी मांग है इनके तरफ से। इमरान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सस्मिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह में जो घटना घटी उसके बाद से ही कई घंटे बीत चुके हैं और ऐसे में सड़क दुर्घटना में जब एक छात्रा की जब मौत हुई, एक युवती की जब मौत हुई, तो इस पूरी घटना के बाद से सीयूजे के जो छात्र हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि घटना के दौरान जो है जो लापरवाही बरतने का आरोप जो है ट्रक ड्राइवर पर लगाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के डाइवर्जन और खराब सड़कों को बताया गया, क्योंकि दोनों ही जो लोग देश के हैं वो ट्रैफिक नियम का पूरी तरीके से अक्षरता से पालन कर रहे थे। दोनों ने ही हेलमेट पहन रखा था और तमाम चीजों की जो प्रिकॉशंस है वो लेकर के वो चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ओवरटेक करने को लेकर के यह पूरा हादसा हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले पर जो लगातार जो छात्र हैं सीयूजे के वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सीधी तौर से मांग है कि इस पूरे मामले में रांची के डीसी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे मामले की गंभीरता को समझे और पीड़ित परिवार को फौरनी न्याय देने के लिए, तुरंत न्याय देने के लिए जो है वो उचित कदम उठाया जाए। इसके अलावा जो है पीड़ित परिवार को सेंट्रल या फिर सरकार जो राज्य की सरकार के जो गवर्नमेंट की नौकरियां हैं वो नौकरियां उपलब्ध किया जाए, क्योंकि दोनों ही बच्चे जो हैं, दोनों ही जो छात्र छात्राएं थे, उनके बाप अपने परिवार के लिए जो है वो कमाने का एक मात्र जरिया था। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो कई अलग अलग तरह की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरी दुर्घटना के बाद से ही कई प्रमुख सवाल भी उठाए गए हैं कि किस तरह से उस पूरे इलाके में पिछले कई महीनों से या फिर कहें कई वर्षों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। डाइवर्जन जो बनाया गया है उस डाइवर्जन की वजह से कई लोग पहले भी इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं और आज सुबह में जिस तरह से ओवरटेक करने को लेकर के डाइवर्जन के पास जब दोनों कोई पहुंचे तो उस दौरान जो है पीछे से आ रहे एक ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। इसके बाद से ही जो आक्रोश है वह सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुबह से लेकर अब तक जो है वो लगातार छात्र छात्राएं जो है कॉलेज के वो विरोध प्रदर्शन पे जुटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। इसके अलावा रांची डीसी, परिवहन विभाग के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी के साथ साथ कई लोगों को बुलाने की भी मांग की जा रही है, ताकि इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल
इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो सुबह से लेकर के अब तक 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। सड़क पर जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले तो बिल्कुल इमरान, कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर इनमें आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है और अब इनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से यह हादसा पेश आया है और इसके बाद इन्होंने एक सरकारी नौकरी और 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग रखी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।